चांदनी वादी का आसमान हमेशा रोशनी और धुंध में लिपटा रहता था। दिन में भी सितारे चमकते और रात को जुगनुओं की कतारें आसमान को एक जिंदा तस्वीर बना देती थीं। कहा जाता था कि यहाँ पैदा होने वाली परियां आम परियों से ज्यादा ताकतवर होती हैं, मगर उनकी जिंदगी किस्मत के सख्त इम्तिहानों से भरी होती है। इसी वादी के महल में एक हुसैन शहजादी लारिसे रहती थी, जिसके परों पर सुनहरी चमक झिलमिलाती थी। कमरा नीलम और मोतियों की रोशनी से जगमगाता, मगर लारिसे के दिल में अंधेरा था। वो कैद में थी, महल की दीवारों और शाही उसूलों में। इसे सिर्फ ओ शाही मौसीकी उगाने की इजाजत थी। अक्सर वो बालकोनी में खड़ी रहकर नीचे जंगल को देखती और चुपके से कहती, काश मैं आज़ाद होती, काश मैं उन परियों की तरह जी सकती जिन्हें कोई कायदा कैद नहीं करता। इसी जंगल में एक और परी रहती थी, मीराल। वो अपनी बीमार दादी के साथ एक छोटे से झोंपड़े में रहती थी। मीराल के पर रंगों से भरे थे और उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि दरख्तों की सांस भी थम जाती थी। वो गिटार बजाकर गाती और जंगल के कोने कोने से लोग इसे सुनने आते। कोई कहता ये आवाज़ रूह को सुकून देती है, तो कोई आंखें बंद करके कहता ये रोशनी है जो दिल को मुनव्वर कर देती है। मगर मीराल दिल में सोचती, काश मैं महल जाकर शाही मौसीकी सीख पाऊँ, ताकि अपनी आवाज़ को नई बुलंदी दूँ। एक रात लारिसे ने मुहाफिजों को धोखा देकर महल से निकलने में कामयाबी हासिल की। वो सादा लिबास ओढ़े जंगल पहुंची और वहां मीराल को गाते देखा। वो लम्हा ऐसा था जैसे आईना हकीकत से मिल गया हो। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और बैक वक्त कहा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मीराल हंस कर बोली, और तुम मेरी परछाई हो। यूं उनकी दोस्ती का आगाज हुआ। लारिसे ने महल की कैद का हाल सुनाया और मीराल ने गुर्बत और ख्वाबों का। अब हर रात वो चुपके से मलती हंसती गाती और एक दूसरे की दुनिया बांटती थीं। लारिसे ने पहली बार आज़ादी का जायका चखा और मीराल ने पहली बार किसी के दिल से अपनी बात सुनी। एक दिन लारिसे ने कहा, क्या तुम एक दिन के लिए अपनी जगह बदलना चाहोगी? तुम महल में जाओ और मैं तुम्हारी दुनिया देखूं। मीराल हिचकिचा, अगर राज खिल गया तो? लारिसे मुस्कुराई, फिर हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। अगले दिन मीराल महल पहुंची। शान और शौकत ने इसे हैरान कर दिया, मगर जल्द ही इसे एहसास हुआ ये जिंदगी आज़ादी से खाली है। एक रात ख्वाब में इसने एक बंद कमरा देखा और एक आवाज़ सुनी, यहाँ तुम्हारा माजी कैद है। अगले दिन वो हकीकत में वही कमरा देख बैठी। अंदर से सरगोशी आई। ये सरमान की आवाज़ थी, शाही जादूगर की। वो कह रहा था, जल्द बादशाह मेरे जहर से मर जाएगा और शहजादी मेरे कब्जे में होगी, मगर अगर दोनों बहनें इकट्ठी हो गईं तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। मीराल के पर कांप उठे बहनें। दूसरी तरफ लारिसे, जो अब जंगल में मीराल की जगह रह रही थी, एक रात एक बूढ़ी परी से मिली। इसके पर आधे सफ़ेद आधे सिया थे। बूढ़ी परी ने सरगोशी की, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी एक बहन है जिसे बरसों पहले दुश्मन से बचाने के लिए जुदा किया गया था। तुम दोनों की आवाज़ें जब मिलेंगी, सरमान का जादू खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लारिसे का दिल लरज़ गया। दोनों एक दूसरे के पास दौड़ती आए। जब मुलाकात हुई तो इंकिशाफ हुआ, वो सिर्फ दोस्त नहीं, सगी बहनें हैं। जश्न की रात महल जगमगा रहा था। हजारों परियां जमा थीं। लारिसे और मीराल ने इकट्ठी गाना शुरू किया। लारिसे की शाही धन और मीराल की जंगली तान आपस में मिलकर ऐसी नागमत बन गईं कि महल की दीवारें रोशनी से लरज़ उठें। आसमान से सितारे उतर आए। सरमान दे उड़ता हुआ नमूदार हुआ, ये मुमकिन नहीं, ये मेरा खात्मा है। और वो धुएं में बदल कर गायब हो गया। बादशाह और मलिका आगे बढ़े, आंखों में आंसू। हमने तुम्हें दुश्मन से बचाने के लिए जुदा किया था, मगर आज किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। लारिसे और मीराल ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। हम बहनें हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दिन के बाद चांदनी वादी में एक नया दौर शुरू हुआ। आज़ादी, मोहब्बत और रोशनी का, कहानी का अखलाक, सच्ची मोहब्बत और बहनों का रिश्ता। हर जादू हर अंधेरे पर गालिब आता है। मज़ीद जादुई कहानियों के लिए ओ ख्वाबों का जहान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।